चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8वीं गणित का अध्याय नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे इस लेक्चर में प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 ये 1/2 है 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो चलिए अपन को क्या बोल रहा है कि ऐसा मन से कोई भी संख्या है, माने कोई भी संख्या किसी संख्या में यदि अपन 1/2 घटाएं और उसके आंसर में 1/2 का गुणा कर दें तो कितना प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो इसके लिए समीकरण के रूप में लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले इन्होंने बोला अगर आपको किसी संख्या से, अब किसी संख्या वो तो संख्या पता नहीं, तो अपन सबसे पहले लिखेंगे माना वह संख्या x है। क्या मान ले अपन, माना वह संख्या क्या है भैया, x मान ले। क्या मान ले, x मान ले। तो सबसे पहले अपन ने इन्होंने क्या बोला, किसी संख्या से 1/2 घटाने पे, तो अपन ने वो संख्या x मान ली। तो x से 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, परिणाम को माने इसके जो पूरे के आंसर को क्या है 1/2 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है, यानी आंसर आता है, इसलिए बराबर में 1/8। ये बना लिया अपन ने समीकरण। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। आपको पता है जब कोष्टक के बाहर कोई भी गुणा में हो तो पहले पहली संख्या का गुणा, फिर बीच का चिन्ह, फिर इसका दूसरी संख्या में गुणा। तो पहले 1/2 का x में करेंगे तो x/2 आएगा। कितना आएगा, x/2। ऐसे ही बीच में माइनस का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, तो ऋण का चिन्ह बना दिया और 1/2 का 1/2 में गुणा किया तो कितना आया, 1/4 आया, बराबर में 1/8। अब कहेंगे सर 1/2 का x में किया कैसे, तो x का 1/2 में गुणा करें। आपको पता है ऊपर का ऊपर गुणा होता तो x से कम x और बटे में 2, तो आ गया ना ये। और साथ ही साथ फिर अपन ने क्या किया था कि फिर 1/2 का 1/2 में किया था, बीच में जो अपन ने माइनस का चिन्ह था वो तो बना लिया था और 1/2 का 1/2 में गुणा कर दिया था। तो 1/2 का 1/2 का गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, देखो 1 का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे, तो 1 का 1 और 2 दूनी 4। ये आंसर कितना आ गया, 1/4। सॉरी ये 1/4, 2 दूनी 4 होता ना, तो ये आ गया 1/4 किया, बराबर में 1/8 ज्यों का त्यों। क्लियर। अब इसके बाद अपन उसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको अपन रब कर दें। इसके बाद देखो ये जो संख्या दिख रही है अपन को, इसको अपन पक्षांतर करेंगे यहाँ, क्योंकि अपन को पता है ना, बताया था कि बराबर के इस साइड यानी बाएं पक्ष में केवल चर रखेंगे, बाकी सब अचर को बराबर के इस साइड दाएं पक्ष में पहुंचा देंगे। तो x/2 अभी यहीं रहने दो, 1/4 को माइनस के हैं उस साइड पहुंचा दो। तो इस साइड है ना माइनस के 1/4 है, इस साइड का हो जाएंगे प्लस के 1/4 हो जाएंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे कैसे, अब सबसे पहले अपन लेंगे लघुत्तम, 8 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा भैया, 8 आएगा। कितना आएगा लघुत्तम, 8 आएगा। ठीक है, तो 8 का 8 में भाग, अब पता है पहली संख्या उठाओ, पहली संख्या के नीचे वाली संख्या से नीचे में भाग दो, तो 8 का 8 में भाग दिया तो कितना आया, 1, और जो आंसर आया उसका ऊपर गुणा कर दिया। तो 8 का भाग 8 में दिया तो 1 आया, 1 का ऊपर गुणा किया तो 1 एकम 1, प्लस है तो प्लस। अब देखो दूसरी संख्या ली, नीचे वाले का नीचे में भाग, तो 4 का भाग 8 में दिया तो कितना आया, 2, क्योंकि 4 दूनी 8, 2 दूनी, तो 2 का अपन अब ऊपर गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 आ गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आगे ऊपर है यहाँ, तो x/2 तो अभी ज्यों करते हो, 2 और 1 जोड़े तो कितना आ गया अपना, 3 आ गया, और बटे में कितना है, 8। अब देखो यहाँ 3/8 है, यहाँ बटे में देखो x के बटे में क्या है, 2 है, x के बटे में क्या है, 2 है, माने भाग में है, बटे में यानी भाग में, और सही जाके काय में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। काय में आ जाएगा भैया, गुणा में। अब काट दो, 2 एकम 2, ऊपर नीचे 2 चौको 8। तो अब देखो यहाँ बचा 1 का कोई मतलब नहीं, तो 3 ज्यों करते हो ऊपर, और बटे में क्या आया है, नीचे क्या बचा, 4, तो बटे में 4, यानी x का मान कितना आ गया, 3/4। x का मान कितना आ गया, 3/4। अपन ने माना था ना, वो अपन को संख्या ही तो बाह्य संख्या ज्ञात करनी थी, उसको अपन ने x मान लिया था, तो x ही का मान तो आ गया 3/4, यानी बाह्य संख्या क्या है, 3/4 है। आया बात समझ में। और आपको अगर यहाँ थोड़ी दिक्कत हो कि भैया सर आपने ये किस प्रकार से कर दिया, यहाँ जोड़ना घटाना, तो आपको हमने बेसिक अपने इसी लेक्चर में, सबसे पहले लेक्चर में, इसके पहले वाले जो हैं, ये थर्ड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में आपको ये पूरा बेसिक बता दिया कि किस प्रकार से जोड़ते घटाते हैं, ऐसे गुणा करते हैं। तो अगर आपने ना देखा हो तो वहाँ से देख लें,
ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन आप करने में दिक्कत नहीं जाएगी। अगर हम यहाँ देखो हमने थोड़ा तो बता दिया इस प्रकार से ऐसे ऐसे करना है, लेकिन अगर डिटेल से बताने लगेंगे तो फिर ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा। और कई बच्चों को तो जो जिस लाइन से देख रहे हैं या पहले से बनता है तो उन्हें तो समझ में आता है, तो जिन पे नहीं बनता है वो पहला लेक्चर जरूर देख ले, तो इसी माने है ना इसी चैप्टर का, तो आसानी से आप पे बन जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब ये हो गया, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार तरंगताल, तरंगताल यानी होता है स्विमिंग पूल। आपको इंग्लिश में तो पता है स्विमिंग पूल, लेकिन हिंदी में बोलते हैं उसको क्या, तरंगताल। क्या बोलते हैं, तरंगताल। तो इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। क्या बोला है इसने कि इस आयताकार तरंगताल, जो मान लो ये आयताकार स्विमिंग पूल है, ऐसा होता है ना आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत में, तो आयताकार तरंगताल है यानी ये स्विमिंग पूल है। क्या है, स्विमिंग पूल। तो इस स्विमिंग पूल की जो लंबाई होगी वो चौड़ाई से दुगने से, चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक होगी। क्या बोला इनने, चौड़ाई से दुगने से 2 अधिक। यानी अपन देखो हमने क्या बताया था पिछले सेकंड लेक्चर में, जब अपन उदाहरण करा रहे थे कि जिससे तुलना कर रहे हैं अपन उसको अपन x मानेंगे। ये बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन की लंबाई जो है वो चौड़ाई से, किससे, चौड़ाई से दुगने से 2 अधिक। माने चौड़ाई से, माने किससे तुलना कर रहे हैं, चौड़ाई से। भैया जो चौड़ाई होगी उससे दुगना और 2 अधिक। तो अपन ने माना चौड़ाई बराबर x। अपन ने चौड़ाई क्या मान लिया, x मान लिया। क्यों, क्योंकि तुलना किससे कर रहे थे, बता रहे थे भैया चौड़ाई से दुगनी है और उससे भी 2 अधिक है, कौन, लंबाई। तो जिससे तुलना कर रहे हैं तो पहले तो अपन ने उसको मान लिया x। तो अब लंबाई अपने आप पता चल जाएगी। कैसे, देखो लंबाई के लिए क्या बोला है, लंबाई तरंगताल, आयताकार तरंगताल की लंबाई उसकी चौड़ाई से, माने जो चौड़ाई है x। अब सुनो, x से यानी चौड़ाई x से कितना है, दुगने, एक दुगना, तो x का दुगना कितना होगा, 2x। दुगना यानी 2 गुना, यानी 2 का गुणा, बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा। तो x से दुगना मतलब वो चौड़ाई से दुगनी, तो 2x। और उससे भी कितना है, 2 मीटर अधिक, माने 2 अधिक है। तो अधिक यानी जोड़ना, तो अधिक यानी 2। समझ में आया कि चौड़ाई मान लो अगर अपन x है तो लंबाई कितनी है, उसकी दुगनी से 2 अधिक। तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी होगी, दुगनी, x की दुगनी 2x और उससे भी 2 अधिक, 2 अधिक यानी +2। समझ में आया। यही बस, अगर इन क्वेश्चनों में आपने जी समीकरण बनाना और ये समझना सीख लिया कि किस प्रकार से अपन व्यंजक बनाएंगे, तो फिर तो आपको बनने लगेगा। अब देखो ये अपन का लंबाई चौड़ाई पता हो गया। अब आगे क्या बोला है, यदि इसका परिमाप 154 है, कितना है परिमाप, 154 मीटर है, तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन है ना लगाएंगे आयत के परिमाप का सूत्र, क्योंकि तरंगताल कैसा है, आयताकार है और परिमाप दी है, तो अपन सूत्र लगाएंगे आयत का परिमाप। क्या, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है। क्लियर। अब देखो आयत का परिमाप कितना दिया, 154, तो आयत के परिमाप के नीचे लिख दिया 154। 2 गुणित लंबाई कितनी है, 2x प्लस 2 और प्लस चौड़ाई कितनी है, x, तो ये x। ठीक है ना। अब ये 154 बराबर, अब 2 बाहर गुणा में रहने दो, पहले अपन इनको सॉल्व करें। तो 2x और x कितने हो गए, 3x और प्लस 2। क्लियर। अब देखो हमने बताया था जो आगे अगर कोष्टक के गुणा में हो संख्या, तो पहले पहली संख्या से गुणा, फिर प्लस का बीच में निशान है वो, फिर उसके बाद दूसरी संख्या से गुणा। तो 2 का अगर 3 में गुणा करोगे 2 3 6 और x। ठीक है ना, ये आ गया, प्लस का निशान है तो प्लस। अब 2 का 2 में हुआ तो 2 दूनी 4। आई बात समझ में। इस प्रकार से अपन ने कर लिया। अब देखो ये जो अंक वाली है उसको, क्योंकि अंक इस साइड भी है तो इस अंक को उस साइड पहुंचा देंगे। तो 154 यहाँ प्लस का 4 है, इस साइड जाके काय का हो जाएगा, माइनस का 4 और ये 6x। अब 154 में से अपन ने 4 घटाया तो कितना बचा, 150 बचा और ये 6x। ठीक है ना। अब आगे देखो, अब ये 6x में से अपन 6 गुणा में है, क्योंकि हमने बताया था ये 6 अचर है और x चर है, तो दोनों के बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा। अब कहेंगे सर आप 4 अचर क्या है, अगर जिनको दिक्कत है तो वही पहला लेक्चर में हमने पूरा बेसिक बताया आप लोगों को। तो आपको दिक्कत है तो सबसे अगर ना देखा हो, बेसिक नहीं पता हो, तो लेक्चर फर्स्ट देखें। तो ये 6 यहाँ देखो बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा का, यानी 6 काय में है यहाँ
गुणा में है तो इस साइड जाके काय में हो जाएगा, भाग में, भाग यानी बटे में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ x बस बचा, x यहाँ गुणा में था, इस साइड जाके भाग में आ गया, भाग यानी बटे। अब काटो भैया, देखो सबसे पहले काट देंगे 3 दूनी 6 और 3 5 15 और 0, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर काट दें 2 से, 2 एकम 2, फिर उस 2 का अपन 50 में भाग देंगे तो आएगा 25। तो x बराबर कितना आ गया अपना, 25 आ गया। माने अपन ने x का मान कितना आ गया, 25। अब अपन को ज्ञात क्या करना था, बताओ ज्ञात क्या करना था, लंबाई और चौड़ाई। तो अतः चौड़ाई अपन ने क्या मानी थी, देखो अब मानी थी ना, उसमें मान धर देंगे। x का मान आ गया 25 तो अपन x में क्या मान रख देंगे, जो आया है ना x का मान 25 और जो माना था उसमें रख देंगे। अतः चौड़ाई बराबर क्या मानी थी अपन ने, x, और x कितना आ गया 25, यानी चौड़ाई कितनी कहलाई 25 मीटर। कितनी, 25 मीटर, क्योंकि देखो मीटर में दिया ना परिमाप तो मीटर में। और अतः चौड़ाई हो गई। अब इसके बाद लंबाई, लंबाई क्या मानी थी अपन ने, 2x + 2 मानी थी ना, या दुगनी से 2 अधिक, तो 2 बीच में कोई निशान नहीं, गुणा और x कितना आया 25, तो 25 x का मान 25 + 2। अब 25 दूनी 50 + 2, तो 50 और 2 52, यानी 52 मीटर। यानी लंबाई कितनी आ गई अपनी 52 मीटर और चौड़ाई कितनी आ गई 25 मीटर। क्लियर, आया ना समझ में किस प्रकार से करना है। तो इसी प्रकार से इनको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और आप पे बन जाएगा। और अच्छे से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके और अपने नोट्स बना लीजिए और समझ में आया होगा। और अगर कोई भी दिक्कत हो थोड़ी सी भी तो थोड़ा सा आप है ना वीडियो को रिवाइंड करके देखकर आसानी से समझ सकते हैं। आगे बढ़े अब अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब करेंगे अपन तीसरा क्वेश्चन। कौन सा करेंगे, तीसरा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 है। अब यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट नहीं कह सकते अपन को, क्या है टाइपिंग में आता नहीं है मिश्र भिन्न वाली। ये देखो 4 सही 2/15 इस प्रकार से, ठीक है ना। ये 4/3 है तो उसकी 2 बराबर भुजाओं का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या करना है अपन को, तो उसकी क्या करना है, भुजाओं का परिमाप ज्ञात करना है। क्या करना है भैया, भुजाओं का क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो बिल्कुल ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, हल डालें और देखो उन्होंने क्या बोला, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहलाता है, नाम से समझ में आ रहा है, समद्विबाहु। समद्विबाहु यानी सम यानी समान, द्वि यानी 2 और भुज बाहु यानी भुजाएं। तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज यानी वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो। क्या, जिसकी 2 भुजाएं समान हो। अब इन्होंने बोला है कि आधार तो 4/3 है और परिमाप इतना है 4 सही 2/15, लेकिन बाकी 2 भुजाएं पता नहीं है तो उनका ज्ञात कर लेंगे। अपन मान लेंगे जो पता नहीं है उसको x मान लो। माना वह भुजा क्या है, x, वह भुजा x है। या फिर बराबर ना लिख के ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि माना वह भुजा x है। क्लियर। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप या फिर समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या परिमाप कितना होगा, सभी भुजाओं का योग। सूत्र क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। ये याद कर लेना कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है सभी भुजाओं का योग, ठीक है। अब देखो त्रिभुज है समद्विबाहु, तो आधार कहलाता है ये बेस, माने जो नीचे लाइन रहती है ना जो बीच में, आधार क्या कहलाता है, नींव, माने मेन बेस। ये तो ये कितना है 4/3 है, बाकी 2 भुजाएं नहीं पता है। और क्वेश्चन ने क्या बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु माने जिसकी 2 भुजाएं समान हो। मान ले रहे अपन ये दोनों भुजाएं समान है, अगर अपन ने x मान लिया तो ये भी x और ये भी x, तो सभी भुजाओं का योग यानी एक तो पता है 4/3 और 2 भुजाएं क्या है x, तो x + x। समझ में आया। और परिमाप कितना दिया है, 4 सही 2/15। क्या दिया है परिमाप, देखो यहाँ देखें परिमाप दिया है कितना, परिमाप दिया है 4 सही 2/15। तो आपको पता है इन सही वाले को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 4 सही 2/15 है ना, तो पहले ये सही वाला और इसको नीचे वाले इनको करते गुणा, तो 15 चौके 60 और जो ऊपर है उसमें जोड़ देते हैं, तो 7 और 2 62 और बटे में जो है तो वो एज इट इज माने जैसे कि जैसे उतार देते हैं, तो 62/15 आ गए। यानी परिमाप कितना है 62/15
15। तो यही अपन यहाँ मान रखेंगे। ठीक है ना, समझ में आया ना मिश्र भिन्न कैसे सॉल्व करते हैं। मिश्र भिन्न को सॉल्व करने के लिए ये आगे लिखा और नीचे वाली का गुणा करती तो 15 चौके 60 और दो ऊपर वाली संख्या जोड़ देते तो आए 62 और बटे में जो है वो ज्यों करते हो लिख देते। तो परिमाप कितना हो गया 62/15 सेंटीमीटर। आया बात समझ में। तो ये 62/15 सेंटीमीटर हो गया। अब इनको देखो, अब ये परिमाप है तो इस परिमाप के नीचे लिख देंगे 62/15। क्लियर। अब देखो ये संख्या है और ये संख्या, इस संख्या को अपन इस साइड पहुंचा दे रहे ताकि है ना इनको सॉल्व कर सकें। तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस का चिन्ह है तो इस साइड आएगा, इस साइड आएगी 4/3 तो काय की हो जाएगी माइनस की, और बाकी ये x और x जोड़ के कितने हो जाएंगे 2x। कितना हो जाएंगे 2x। अब अपन इनका लघुत्तम लेते, पता है ना सॉल्व कैसे करते, इन दोनों का नीचे लघुत्तम लिया तो आया 15। ठीक है। अब नीचे वाले का नीचे में भाग, देखो पहली संख्या उठाई तो नीचे वाले का नीचे में भाग देंगे पहली संख्या उठा के। तो 15 का 15 में भाग दिया तो कितना आया 1, 15 एकम 15, 1 आया। 1 का ऊपर गुणा किया तो 62 एकम 62। अब बीच में माइनस का निशान है तो माइनस का बनाया। अब दूसरी संख्या उठाई, नीचे का नीचे में भाग, तो 3 का भाग 15 में दिया तो कितना आया 5, 3 5 15। ठीक है ना, तो 5 आया, 5 का ऊपर गुणा किया 5 चौको 20 आया। अब यहाँ 2x। क्लियर। अब 62 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा 42। कितना बचेगा 42/15 और बराबर में कितना 2x। क्लियर। अब देखो 2 यहाँ काय में है गुणा में, देखो 2x बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा में। हमने बताया था ना अचर संख्या यानी ये गणितीय संख्या और ये अंग्रेजी के अक्षर वर्णमाला जिसे अपन चर कहते हैं इंग्लिश में माने गणित में, और इसमें संख्या को क्या बोलते हैं गणित में अचर। तो इनके बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा का, तो 2 गुणा में उस साइड जाए के काय में हो जाएगा भाग में। तो ये 42/15 पहले से है ही, और ये 2 गुणा में उस साइड 42/15 के साइड जाके काय में चला जाएगा भाग में, भाग यानी बटे में। अब बटे में तो पहले से एक संख्या उपस्थित है तो इसको गुणा लगा के लिख देते। देखो ये 2 गुणा में है, अब देखो ये गुणा में इस साइड जाके भाग में जाएगा, भाग यानी बटे में, और बटे में तो पहले से एक संख्या 15 उपस्थित है तो दूसरी संख्या जब लाई जाती है, एक पहले से और दूसरी लाई जाती है तो उनको गुणा में लिख देते हैं यहाँ नीचे ही। कहाँ ऊपर नहीं नीचे ही, क्योंकि बटे में लाना ना तो बटे में लिखेंगे लेकिन बीच में गुणा लगा देंगे। ठीक है ना। तो अब देखो 42 और ये 15 दूनी 30। अब इन्हें काट दो। अब काय से काटेंगे 3 से काटो, 3 धाम 30 और ये काटोगे 3 हम 3 तीचियों के 12। कितना आ गया 14/10। और भी कर सकता है 2 से, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यानी x बराबर आ गया 60/5। x बराबर कितना आ गया भैया 7/5। ये अपना आंसर हो गया, क्योंकि अपन ने देखो क्या माना, अपन को क्या चाहिए थी भुजा चाहिए थी, भुजा को क्या माना था x और x का माना गया 60/5, यानी अपनी जो भुजा होगी कितनी होगी 60/5। यही हो गया अपना आंसर। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि वह भुजाएं 60/5 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है ना। तो यहाँ लिख दो, जैसे अगर लिखना हो तो वह भुजाएं 60/5 सेंटीमीटर की होंगी। क्लियर। 60/5 सेंटीमीटर की होंगी। क्लियर ना, समझ में आया कैसे किस प्रकार से अपन को करना है। आगे बढ़े अब। बिल्कुल। अब करते हैं अपन चौथा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का योग 95 है। क्या बोल रहा है कि 2 संख्याओं का योग 95 है यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। क्या बोला है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब समझो ध्यान से क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि मान लो 2 संख्या है, कोई भी 2 संख्या है और उन दोनों का योग क्या है 95, यानी दोनों का योग 95, यानी दोनों संख्या को अगर अपन जोड़ेंगे, योग यानी जोड़ना, तो दोनों संख्याओं को अगर अपन जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा 95 आएगा। अब एक और कंडीशन दी है, एक और बात दी उन्होंने अपन को करने के लिए, एक हिंट दी है कि यदि एक संख्या मान लो 2 संख्या अपने पास, तो एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, यानी जो भी एक संख्या है और दूसरी संख्या मान जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या से 15 ज़्यादा है, तो अपन क्या करेंगे इसको समझ लेंगे। इनने मान लो अपन ने इनने बोला किससे तुलना कर रहे, दूसरी संख्या से कर रहे। देखो समझो, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, मान जो दूसरी संख्या से तुलना करें ना, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, मान उससे कल तुलना करें ना पर दूसरी संख्या से, तो माना पहले अपन दूसरी संख्या मान लें, माना दूसरी संख्या बराबर x, माने दूसरी संख्या कितनी x, तो पहली संख्या कितनी होगी, पहली संख्या होगी x
प्लस 15। क्यों? क्योंकि 15 ज़्यादा है ना। देखो मान लो एक दूसरी, उनने क्या बोला कि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, 15 के अधिक है यानी 15 ज़्यादा है। अगर अपन दूसरी को x मान लें तो उससे 15 ज़्यादा है ना पहली संख्या, तो x प्लस 15 ज़्यादा है यानी प्लस लगा दिया। समझ रहे हैं ना, एक संख्या x और एक x प्लस 15। क्यों? क्योंकि एक संख्या से 15 ज़्यादा है दूसरी संख्या, माने तो एक अपन ने अगर दूसरी संख्या x मान ली तो पहली संख्या x प्लस 15, क्योंकि ये पहली संख्या जो है एक संख्या दूसरी से 15 ज़्यादा थी। समझ में आया ना किस प्रकार से हमने बोला। तो अभी ये संख्या प्राप्त हो गई और इनने देखो प्रश्नानुसार, अब अपन लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार। क्यों? अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न ने बोला था इन दोनों संख्याओं का योग 95 है। क्या बोला था? इन दोनों संख्याओं का योग कितना है भैया? 95। तो किस प्रकार से करेंगे अपन, देखो 95 दोनों का योग, तो एक संख्या अपन को प्राप्त हो गई, पहली संख्या है x प्लस 15 और दूसरी संख्या है x, तो इन दोनों का योग, दोनों संख्याओं, इन दोनों संख्या का योग, योग यानी जोड़ना, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया आपस में, तो कितना प्राप्त हो रहा? 95। कितना प्राप्त हो रहा? 95। तो x और x कितना हो गया? 2x प्लस 15 बराबर 95। समझ रहे बात को? एक देखो एक संख्या जी थी x प्लस 15 पहली संख्या और दूसरी संख्या x, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आएगा? 95। किससे? प्रश्नानुसार। क्यों? देखो प्रश्न में पहली ही लाइन में बोला कि दो संख्याओं का योग 95 है। अपन ने दो संख्या मान ली ये हैं, एक x और एक x प्लस 15, तो दोनों का योग कितना हो गया? 95। ठीक है ना। तो x और x कितना हो गया? 2x और ये 15 बराबर 95। अब देखो ये 15 है यहाँ प्लस में, उस साइड जाके काय में हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ देखो 95 में से 15 घटे तो कितने बचे? 80 बचे। अब देखो यहाँ दो काय में है? गुणा में। हमने बता चुके हैं यहाँ चर और अचर के बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा का, तो दो यहाँ गुणा में, उस साइड जाके काय में हो जाएगा? भाग में। भाग यानी बटे में। बटे में पहुंचा। अब काटो, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 0, यानी x बराबर कितना आ गया अपना? 40। क्योंकि बटे से एक में कोई मतलब नहीं है, तो ऊपर क्या बचा? सिर्फ 40, यानी x बराबर कितना आ गया अपना? 40 आ गया। कितना आ गया? x 40। अब देखो अतः पहली संख्या मानी थी, क्या माना? अतः पहली संख्या क्या मानी थी? पहली संख्या भैया देखो x का मान आ जाता, अपन समीकरण बनाते हैं और x का मान आ जाता, फिर जो कुछ अपन ने माना था उसमें अपन क्या कर देते हैं? मान भर देते हैं। तो पहली संख्या माना था x प्लस 15, तो x कितना आ गया अपने पास? 40, तो x की जगह 40 प्लस 15 जोड़ा तो कितने? 40 और 10 50 और 5 55, यानी पहली संख्या कितना आ गया? 55। और दूसरी संख्या देखो, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या मानी थी भैया? x, तो दूसरी संख्या x और x कितना है? 40, तो ये आ गया 40। तो देखो पहली संख्या आ गया 55 और दूसरी संख्या आ गया 40। ठीक है ना। तो इन दोनों को देखो जोड़ के देख लो, 55 और 40 कितना होता? 95। देखो वही आ रहा है, यानी अपना आंसर सही है। ये हो गया अपने आंसर। क्लियर ना? समझ में आया किस प्रकार से करना था? तो पहली संख्या प्राप्त हो गई कितनी? 55 और दूसरी 40। ठीक है ना। तो समझ में आया? अगर थोड़ी दिक्कत है तो एक बार थोड़ा सा और रिवाइंड करके वीडियो देखिए। थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपको ये मानने में दिक्कत हो, तो सिंपल है जो क्वेश्चन ने बोला इस प्रकार से मान लिया। अगर दिक्कत है तो रिवाइंड करके जरूर देखें वीडियो, ताकि समझ में आ जाए। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब करेंगे अपन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5वां। कौन सा करेंगे भैया? क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है? दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। क्या बोला है? दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इनने कहा सर ये कैसी बात हुई? तो आप एक हम ट्रिक बताएं, कभी भी अनुपात वाली संख्या दी हो तो उन्हें x और x फ्री में दान दे दो। यदि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है तो मान लो भाई संख्या एक 5x हो जाएगी और एक 3x। अपन ने अनुपात वालों को x दान में दे दिया, तो मान उन्होंने बोला ना दो संख्या में अनुपात 5:3 है, यानी इसका मतलब क्या है कि माना पहली संख्या बराबर 5x, जो अगर अनुपात में दी हो ना तो उनको देखो पहली संख्या क्या बोली, माने दो संख्याओं का अनुपात 5 और 3 है, तो अपन ने x फ्री में दे दिया। तो एक पहली संख्या मान लो ये पहले आ रहा है ना 5, तो पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या बराबर 3 है ना बाद में, तो 3 है और x अपन ने दान में दे दिया दोनों को। हमेशा ध्यान रखना कभी भी अनुपात वाले सवाल आए ना ऐसे, तो x तो पहले उनको फ्री में पकड़ा दो। अब इनने बोला था कि दो संख्या में अनुपात 5:3 है, यानी दो संख्या है कोई, तो कोई ना कोई पहली होगी कोई ना कोई दूसरी होगी, दो है ना टोटल, तो पहली संख्या और दूसरी। तो पहली को अपन ने ये 5 है तो 5x मान लिया, दूसरी 3 है तो 3x मान लिया, क्योंकि x अपन ने दान में दे दिया। अब देखो प्रश्नानुसार,
अब क्या है, प्रश्नानुसार, मतलब अब देखो उन्होंने आगे देखो, ये तो अपन ने इसके आधार पे ये बना ली अपन ने कि एक्स मैक्स माने संख्या क्या है, तो वो अब इसके बाद अगली कंडीशन दी है, यदि अंतर 18 है। क्या, यदि अंतर 18 है, अंतर यानी देखो योग यानी होता है जोड़ना, और अंतर यानी होता है या शेष यानी ये सब क्या होता है, घटाना। तो अंतर यानी 18 है, मानी संख्याओं का अंतर। तो एक संख्या अपन ने 5x मानी और एक 3x मानी, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 18। यदि अंतर 18 है, देखो जो संख्या अनुपात 5:3 है, तो अपन ने एक 5x मान ली संख्या, एक 3x मान ली, x फ्री में दे दिया क्योंकि, और उनने बोला यदि अंतर 18 है, यानी इन संख्याओं में अंतर कितना है, 18। अंतर यानी घटाना, तो अपन ने मान लो बड़ी संख्या में से छोटी घटा दी, क्यों, देखो 5x बड़ी होगी, देखने ही मिला, अगर 5 बड़ी ये 3 छोटी, तो 5x बड़ी 3x छोटी, तो बड़े में से छोटी संख्या अपन ने क्या की, घटा दी। तो अंतर कितना है, 18 है, बिल्कुल अंतर कितना है अपना, 18 है। क्या है, अंतर है 18। तो 5x में से 3x घटाया तो कितना बचा, 2x बचा, और ये 18। अब 2 यहाँ देखो गुणा में, इस साइड जाके काय में होगा, भाग में, भाग यानी बटे में, तो 2 एकम 2, 2 नाम 18, तो x बराबर कितना आ गया भैया, 9 आ गया। अब अभी x का मान आ गया, कई बच्चे यहीं तक छोड़ देते आंसर आ गया हमारा, लेकिन नहीं भैया, अपन ने जो ये माना है ना, इन्हें मान रखना, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला, तो संख्याएं ज्ञात की, अपन को x नहीं पता पूछा कि x कितना होगा, उन्होंने बोला संख्याएं क्या होगी, तो अपन ने एक संख्या 5x मानी थी, एक 3x, तो अब इसमें मान रखेंगे। तो अतः देखो यहाँ हमारे पास जगह नहीं, इसलिए हमने बाजू से लिख दिया है, लेकिन आप अपनी कॉपी में लाइंस लिखेंगे इसके नीचे नीचे। तो अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 5x, कितना है 5x, तो 5 बीच में कोई निशान नहीं, गुणा x का मान 9, कितना x का मान 9, तो 9 पौना 45, यानी पहली संख्या कितनी आ गई अपनी 45। और दूसरी संख्या की बात करें, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या क्या मानी थी, 3x, क्या मानी थी 3x, तो 3 बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा, और x का मान कितना है 9, तो x का मान 9, तो 9 × 3 = 27, देखो 9 × 3 = 27, तो पहली संख्या आ गई अपनी 45 और दूसरी संख्या कितनी आ गई अपनी 27, तो ये अपना आंसर आ गया। देखो अंतर देख लो, 45 में से अगर आप 27 घटाओगे ना, देखो अंतर पूछा, बोला था ना कि यदि अंतर 18 है, माने इन दोनों संख्याओं का अंतर 18 है, तो घटा के देख लो, 45 में से आप 27 घटाओगे तो 18 ही आएगा। समझ रहे बात को, देखो घटा के देख लो आप, देखो 5 और 15 18, ठीक है ना, बिल्कुल 18 आ रहा अंतर, देखो करके देख लेना अगर आपको विश्वास नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर, तो इस प्रकार से अपन ने 5वां क्वेश्चन भी आसानी से कर लिया, ठीक है ना बच्चों। तो इस लेक्चर में अपन 5वीं तक क्वेश्चन किया, इसके अगले लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में, अगले लेक्चर में यानी अगली वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आप हमेशा अच्छे से नोट्स बना ले एक तो, और उसके बाद प्रैक्टिस जरूर करें कि बार बार अपन को इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि अच्छे से जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से बन जाता है। क्योंकि वो सुना ना, प्रैक्टिस बी मेक मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस ही से अपन परफेक्ट बनते, यानी अपन को अभ्यास बार बार करना है, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, थैंक यू।